लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं। हम भारत के लोग, जो लोग खुद विदेशी हैं, वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। हम लोग माफी मांगने वालों की औलादी नहीं है। हम लोग घुटने टेलने वालों के वंशज नहीं है। हम लोग अम्बेडकर, साहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और साथियों, इनसे ज्यादा क्रूअल थे ना गोरे। गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा। सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा। और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। ये देख लो, जनसलाह उस अदालत से नहीं आएगा जो बंद कमरे में होती है। अब फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी। वही फैसला सबसे सर्वप्रिय होगा। लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। जय भीम। जय भीम साथियों, जय मूल निवासी। वे डरते हैं तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फोर्स के बावजूद। वे डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और ये आज वो जनसैलाब है कि हमने अब इन बेईमानों से, चोरों से डरना बंद कर दिया। और मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिंदा जमीरों की मिसाल दी। क्योंकि बहुत खूबसूरत किसी शख्स ने कहा है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीर के मरने को मौत मानता हूँ। और अगर जिनका जमीर मर गया उनका क्या कहना। और शुक्रिया अदा करती हूँ आदरणीय मान्यवर बावन मेश्राम जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और इसको एक राष्ट्रव्यापी पूरे देश भर का आंदोलन बनाया। और आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पे एक हुए इस बेईमानी के खिलाफ। जो लूट मार, बेईमानी, ठगी हमारे साथ हो रही है हर तरीके से, उसके खिलाफ आज जनसैलाब आया है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग चला रहे उन्हीं की है। ये लड़ाई हम पढ़े लिखे युवाओं ने विश्वविद्यालय से भी शुरू कर दी। इसलिए 150 दिन से ज्यादा जिस संघर्ष में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, उस वाइस चांसलर को, वो आरएसएस का जो दलाल है, उसको डर इस चीज का है कि इस मंच से ईवीएम के खिलाफ बात हो रही है, इस मंच से रोजगार की बात हो रही है, SC/ST के हक, अधिकार, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाने की बात हो रही है। ये लोग तो जागरूक हो गए, ये लोग तो समझ गए कि हम इनके साथ क्या शरारत कर रहे हैं। बट साथियों, मैं ये बता दे रही हूँ आपको, और आप सब भी इस चीज को समझते हो, वो लोग भारत को क्या बचाएंगे जिन्होंने भारत बनाया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं। हम भारत के लोग, जो लोग खुद विदेशी हैं, वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। हम लोग माफी मांगने वालों की औलादी नहीं है। हम लोग घुटने टेलने वालों के वंशज नहीं है। हम लोग अम्बेडकर, साहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सो प्राउडली, गर्व से कहते हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और साथियों, इनसे ज्यादा क्रूअल थे ना गोरे। गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है यहाँ से। और लोगों ने मुझसे पूछा अभी कि मैडम बताओ क्या होगा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा है। तो कल ही एडवोकेट महमूद राजा जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे, सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा। सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया
आएगा। और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। ये देख लो जनसलाह। और साथियों याद रखना, ये लोग याद रखेंगे, ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहाँ पे लोगों का राज होता है। अब फैसला उस अदालत से नहीं आएगा जो बंद कमरे में होती है। अब फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी। वही फैसला सबसे सर्वप्रिय होगा। और मैं दलित की बेटी, भारत की बेटी, ये बताती हूँ आप सबको कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं फूलन हूँ। कब तक हो हम एक एक महिला फूलन है। और याद रखें, अंत में यही कहूंगी, हम सब लड़ेंगे साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन लड़ने का एक मेथड है। कैसे लड़ेंगे? सब मेरे साथ बोलेंगे, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिंदा जमीरों की मिसाल दी। क्योंकि बहुत खूबसूरत किसी शख्स ने कहा है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीर के मरने को मौत मानता हूँ। और अगर जिनका जमीर मर गया उनका क्या कहना। और शुक्रिया अदा करती हूँ आदरणीय मान्यवर बावन मेश्राम जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और इसको एक राष्ट्रव्यापी पूरे देश भर का आंदोलन बनाया। और आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पे एक हुए इस बेईमानी के खिलाफ, जो लूट मार, बेईमानी, ठगी हमारे साथ हो रही है हर तरीके से, उसके खिलाफ आज जन सैलाब आया है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग चला रहे उन्हीं की है, ये लड़ाई हम पढ़े लिखे युवाओं ने विश्वविद्यालय से भी शुरू कर दी। इसलिए 150 दिन से ज्यादा जिस संघर्ष में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, उस वाइस चांसलर को, वो आरएसएस का जो दलाल है, उसको डर इस चीज का है कि इस मंच से ईवीएम के खिलाफ बात हो रही है, इस मंच से रोजगार की बात हो रही है, SC/ST के हक, अधिकार, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाने की बात हो रही है। ये लोग तो जागरूक हो गए, ये लोग तो समझ गए कि हम इनके साथ क्या शरारत कर रहे हैं। बट साथियों, मैं ये बता दे रही हूँ आपको, और आप सब भी इस चीज को समझते हो, वो लोग भारत को क्या बचाएंगे जिन्होंने भारत बनाया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने